ओम शांति। वाणी चल रही थी 8 जनवरी 1968 का प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि तुम तो शिव और शंकर को अलग अलग कह के बताते हो कि शिव अलग है और शंकर अलग है। ऐसे नहीं कहते हो कि शंकर है ही नहीं। कहेंगे कि देवताओं को भी उड़ाए देते हैं। जिन देवताओं की इतनी जास्ती यादगार मूर्तियां मिलती हैं, मंदिर मिलते हैं, पूजा होती है, उनको भी उड़ाए देते हैं। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि शंकर है ही नहीं। उनको तो देव देव महादेव, बड़े में बड़ा देवता कहते हैं। तो देखो ये डिफिकल्ट बातें हैं। तुमको तो सारा चक्र बुद्धि में आ गया है। 8 जनवरी 1968 की वाणी का दूसरा पेज तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु जो महारथी बच्चे हैं उनकी बुद्धि में है। सभी के लिए तो कहेंगे भी नहीं। बल सुनते तो हैं परंतु समझाए नहीं सकते। बुद्धि में ही नहीं ठहरता है तो क्या समझाएंगे। नहीं समझा सकते हैं, गोया नहीं समझे तो जरूर पाई पैसे के दास दासियां जाकर के बनेंगे। ये समझना तो बहुत ही सहज है। आगे आगे चल करके तुम ये सारा साक्षात्कार करेंगे, परंतु उस समय तो कोई कुछ भी नहीं कर सकेंगे। खेल तो पूरा हो गया ना। समय पूरा हो जाएगा फिर क्या कर सकेंगे। देखेंगे कि हम कौन से दास दासी बनेंगे। सब साक्षात्कार होगा। देखकर ही बाबा ताकीद करवाते रहते हैं, परंतु देखा जाता है कि ऊंच चढ़ जावे ये हो नहीं सकता। इनका बुद्धि रूपी बर्तन साफ नहीं है, कचरा भरा हुआ है। हर एक सेंटर में ऐसे किचड़ बुद्धि वाले बहुत हैं। हाँ, वो करके आखिर इन पाई पैसे की प्रजा में आ जाएंगे। तो इस पढ़ाई में तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर अभी नहीं समझा तो पिछाड़ी तक भी नहीं समझेंगे और नहीं किसी को समझा सकेंगे। ये तो कोई को भी समझाने की बातें हैं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने चाहिए। इससे नाम वाला होता है। बाबा ने कहा था कि सबसे प्रो ओपिनियन लेते हैं, वो भी निकालना चाहिए, परंतु बच्चों में थोड़ा सा अज्ञान आने पर अहंकार आ जाता है। अज्ञान का रूप है। परवाह नहीं रखते हैं, किसी की भी सुनते नहीं है। तो ये तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। इसमें तो जांच करनी होती है कि समझने वाला है या नहीं है। ये नई दुनिया है और वो पुरानी दुनिया। इस बात को तो कोई भी समझा सकते हैं, परंतु शास्त्रों में सिर्फ लंबा समय कर देने के कारण मनुष्य मुझे हुए हैं।
पहले पहले तो बाप का पूरा पूरा परिचय देना चाहिए। जो जो देही अभिमानी होकर के रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख भी उनका ही रह सकता है। कोई सिर्फ भाषण मात्र करे उससे तो काम नहीं होगा। बाबा ने समझाया है कि भाषण करते हो तो समझो कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्मा अभिमानी बनना है ना। और ये तो बहुत ही मेहनत की बात है। इस बात को बच्चे बार बार भूल जाते हैं। फिर बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं, गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसके अर्थ को भी तुमने समझा है। और तुम ही समझ सकते हो जो महारथी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत प्रैक्टिस की बात है। तब ही तुम पावरफुल समझेंगे। जो अपन को आत्मा नहीं समझते हैं वो भला क्या धारणा करेंगे। तो हम आत्मा बाप को याद करते हैं। याद से जौहर भरेगा, ज्ञान का बल नहीं है, योग बल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनते हो, और तुम विश्व के मालिक थे भी जरूर, तो औरों को भी आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तो विनाश भी नहीं होगा। विनाश होगा फिर कितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगे। बाम छोड़ने तक भी लड़ाई तो आई है। फिर भी बंद तो हो गई है ना। अभी तो बहुतों के पास बाम्स है, और ये बाम्स कोई रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश हो, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है, और ये स्थापना संगम पर ही स्थापन होती है। ये भी समझाना पड़ता है। तुम देखेंगे थोड़े समय के बाद सभी कहेंगे बरोबर ये है, वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। जरूर कहीं भगवान भी है। जब तुम बहुतों को देखेंगे तो समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं, और ये तो वृद्धि को पाते ही रहते हैं। तो याद में बहुत माइट है। जितना जितना तुम याद में रहेंगे उतना तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाएगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यहाँ निष्ठा में भी बैठने के लिए कहते तो है ना, मम्मा के पीछे कोई गद्दी पकड़े जो सभी को दृष्टि दे। मम्मा की जगह पर दीदी है, परंतु इनको भी जाना पड़ता है। मम्मा भी जाती थी परंतु सीट पकड़नी होती है। तो मम्मा की सीट किसने पकड़ी? मुरली के अनुसार मम्मा के स्थान पर बाबा ने किसको बैठाया? दीदी को बैठाया। दीदी अर्थात मनमोहिनी दीदी।
ये दादा भी कहते हैं मेरे से भी बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। प्रदर्शनी आदि में कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन सर्विस करते रहते हैं। अभी फिर भी थोड़ी देरी है। अभी योग में यथार्थ रीति कोई नहीं रह नहीं सकते हैं। ऐसे क्यों बोला? और सच की वाणी है, उस समय के लिए बोला, अभी यथार्थ रीति कोई याद में नहीं रह सकते हैं। जो भी याद में रहते हैं उनकी यथार्थ याद नहीं है। क्यों बोला है? क्यों नहीं थी एक्यूरेट याद? क्योंकि उस समय माँ के रूप में पाठ चल रहा था। प्रैक्टिकल में बाप की कोई को पहचान ही नहीं थी कि बाप का प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है। इसलिए बोला कि योग में यथार्थ कोई अभी रह नहीं सकते हैं। खुद भी फील करते हैं योग में हम बहुत कच्चे हैं, इसलिए दूसरों को समझाने से तीर लगता ही नहीं है। भगवान कुमारियों में भी बैठ करके बल भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, ये ब्रह्मा है क्या? यह ब्रह्मा है और तुम कौन हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो? ये अंतर क्यों बोला? तुम ये किससे बोला? बाप अपने बच्चों को इमर्ज करते हैं। जो सारी सृष्टि के पिता हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को भी जन्म देने वाले हैं, उन बच्चों से कहते हैं तुम कहा जाता है सामने बैठने वालों को। तो बाप अपने सामने उन बच्चों को इमर्ज करते थे। इसलिए बोला कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो और ये तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा की कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। माना तुम अपने को बी के नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो? बी के लिखते हो। तो तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। क्यों? क्योंकि एडॉप्ट करने के लिए तो बाप चाहिए, क्रिएटर, और क्रिएटर ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा का भी बाप क्रिएटर कौन है? प्रजापिता। क्रिएटर तो एक ही होता है और ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं। एक है प्रजापिता जिसमें बाप बैठ करके बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाते हैं और बाकी तो सभी पढ़ रहे हैं। एक है पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर, जिसका और कोई साकार में टीचर हो नहीं सकता। जो सभी पढ़ रहे हैं उन पढ़ने वालों में यह भी आ गया। कौन है? ब्रह्मा भी पढ़ने वालों की लिस्ट में आ गया। 8 जनवरी 1968 की वाणी का 3रा पेज। क्योंकि ये ब्रह्मा फिर भी रचना हो गया। ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है। तुम देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हो।
क्या इसी जन्म में देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हो या अगले जन्म में बनना है? इसी जन्म में दैवी गुण धारण करते हो ताकि देवता बनो। तो मेहनत लगती है, कहाँ कहाँ 2 फीटे भी नहीं चल सकते हैं। जैसे कि ये रीति रस्म पड़ गई है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बरोबर हमारे में अवगुण है, बच्चे भी फील करते हैं और एक दो के स्वभाव को समझ सकते हैं कि किनके साथ रहना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ही डबल सिर ताज थे, अभी नहीं है, अभी फिर हम बनेंगे। पहले पहले तुम किसको समझाते हो तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समझते जाते हैं। तो इसमें समझाने के लिए बुद्धि भी बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है ना। कहते हैं सत्य चित्त आनंद। तुमको अभी देही अभिमानी बनाया जाता है, झूठ से सच्चा बनाया जाता है। जड़ बुद्धि थे चैतन्य बुद्धि बनाया जाता है। सदा आनंद में रहना कैसे होता है वो तुमको सिखाया जाता है। बाप के लिए गाते हैं ना, सत्य चित्त आनंद घन, तो तुमको भी आकर बनाते हैं। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी नहीं होता है। आत्मा को जानते ही नहीं तो आत्मा अभिमानी बनेंगे कैसे? सभी देह अभिमानी हैं। अभी बाप कहते हैं तुम आत्मा अभिमानी बनो और इसके लिए माम एकम याद करो। एकम का मतलब कोई एक पर्सनालिटी के रूप में है। माम एकम का मतलब बिंदु नहीं है। तुमको मेरे से तब शक्ति मिलेगी जब तुम माम एकम याद करोगे और कोई दूजम को याद नहीं करोगे। ये धर्म बहुत ताकत देने वाला है। कौन सा धर्म? जो धर्म मैं आकर के स्थापन करता हूँ और कोई धर्म में सारे विश्व के ऊपर राजाई नहीं मिली है। ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसमें ये गायन चला आता है। जरूर प्रैक्टिकल में राजाई ली है तो सारे विश्व पर राज्य तुम करते हो। ये कोई कम बात है क्या? तो तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। ये नई बात है। पहले ये नई बात तुम नहीं जानते थे क्या कि माँ अलग और बाप अलग है। भगवान बाप भगवान बन करके बाप के रूप में आते हैं। माँ के रूप का भगवान का गायन नहीं है। तो तुमको ये बात अच्छी रीति समझानी पड़ती है। आत्माओं का बेहद का बाप वो है। वह क्यों कह दिया? बैठा तो वहीं था ब्रह्मा के कन में बोलने वाला, फिर वह करके दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वह पाठ जो बाप के रूप में भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है वो भविष्य की बात थी। वो बात ही है नई दुनिया का रचयिता। क्या
ये ब्रह्मा कोई नई दुनिया का रचयिता नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है। फिर आकर के जरूर वह राजा ही देंगे, नहीं तो विश्व का आकुपेशन बताओ कि विश्व महाराजन ने आकर के क्या किया, विश्व पिता ने आकर के क्या किया। कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों मनाते हैं। शिव है बाप और कृष्ण है बच्चा। बाप और बच्चे दोनों की जयंती रात्रि में क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो अब समझो कि कृष्ण और शिव दोनों में बड़ा कौन है? ऊंच से ऊंच जरूर निराकार को कहेंगे। बड़ा और छोटा की बात सतयुग त्रेता द्वापर युग की है या संगम युग की है? संगम युग में जो कृष्ण की आत्मा ने पार्ट बजाया है और बाप ने जो पार्ट बजाया है, उन दोनों को टैली किया जाता है। बाप है निराकारी स्टेज वाला, जैसे और सब धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले हैं। ब्रह्मा जो रचना है, कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा है, उसका कोई भी चित्र ऐसा नहीं मिलता, कोई भी फोटो ऐसा नहीं मिलता जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। तो जरूर कहेंगे शिव ही निराकार है। उसने आकर के क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? शिव माना ही कल्याणकारी, अर्थात कल्याणकारी की ही जयंती मनाई जाती है। कृष्ण ने क्या किया? संगम युग में कृष्ण की आत्मा पार्ट बजाती है, परंतु कल्याण क्या किया? कुछ कल्याण हुआ क्या? जैसे गांधी जी के लिए कहते हैं, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, तो क्या कुछ कल्याण हुआ? सच्ची स्वतंत्रता आई और ही परतंत्र हो गए। ऐसे ही ये बेहद की बात है। कृष्ण के द्वारा कल्याण नहीं होता है, बाप ही आकर के कल्याण करते हैं। अभी ये धर्म की स्थापना हो रही है, लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा। इस लिखत से ही समझ लेना चाहिए कि परमपिता कौन है और परमात्मा कौन है। एक ही पर्सनालिटी है या दो पर्सनालिटी है? व्यक्तित्व एक है या दो है? व्यक्तित्व तो एक ही है। उस व्यक्तित्व में एक है परम पिता, सब पिताओं का पिता, बापों का बाप, प्रजापिता का भी बाप, किसको कहेंगे बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो हुआ परम पिता। उसका कोई पिता नहीं है, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है, पहचान देने वाला नहीं है। तो परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। माने जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली पार्टधारी आत्माएं हैं, उनके बीच में जो परम पार्टधारी है
हीरो पाटधारी है वो परमात्मा है। तो दोनों को मिलाने से कहा जाता है परमपिता परमात्मा। जरूर साधारण तन से स्थापना करते हैं। वही आत्मा 84 जन्म लेती है। कौन सी आत्मा? परमपिता या परमात्मा? परमपिता 84 जन्म लेती है, परमात्मा 84 जन्म लेती है। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी अच्छी है। मनुष्य समझते हैं कृष्ण कैसे 84 जन्म लेंगे। कृष्ण 84 जन्म नहीं लेंगे तो कौन लेगा? 84 जन्मों की कहानी तो जरूर चाहिए, परंतु कोई को भी पता नहीं है कि पूज्य तो पुजारी फिर कैसे बनते हैं। पूज्य कैसे बनते हैं? एक के संग के रंग से पूज्य बनते हैं और अनेकों से प्रभावित होने के कारण पुजारी बन पड़ते हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो कहेंगे ये तो तुम्हारा कल्पना है, ये तुम्हारी कल्पना को हम नहीं मानेंगे। अच्छा, तुम्हें इस बात को कल्पना समझते हो तो भला अपना रास्ता पकड़ो। क्या तुम अगर इन बातों को कल्पना समझते हो तो भला अपना रास्ता पकड़ो। ज्यादा उनके साथ माथा मारने की दरकार नहीं है। अनेक प्रकार के मतांतर हैं, परंतु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत तो एक ही बार मिलती है और संगम युग में ही मिलती है। बाकी सब है मानव मत। इस श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? मानव अर्थ क्या है? मानव कौन से शब्द से बनता है? हैं? मन से बनता है मानव। कहते ना मन और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि श्रेष्ठ चीज है। बुद्धि का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। मन को श्रेष्ठ थोड़े ही कहेंगे। मन तो चलायमान है। जिनका मन चलायमान होता है उनको मानव कहा जाता है, नर कहा जाता है। चलायमान मन वाले जो नर हैं वो जरूर नार की दुनिया बनावेंगे। भगवान बाप को तो मन होता ही नहीं, मन अमन हो जाता है। मन से क्या काम किया जाता है? मनन चिंतन मंथन किया जाता है, संकल्प विकल्प किया जाता है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है क्या? संकल्प करने की दरकार है क्या? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो संकल्प विकल्प करता है। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो देखो अनेक प्रकार के मतांतर हैं। तुम तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हो। ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ईश्वरीय मत तुमको एक बार मिलती है, सो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलती है। और देवताएं तो मत देते नहीं है।
देवताएं तो मनुष्य से देवता बन गए, फिर पुरुषार्थ खलास। देवताओं को मत चाहिए ही नहीं, मत उनको चाहिए जो दुर्मति वाले हो, श्रेष्ठ मत उनको चाहिए जो भ्रष्टमति वाले हो। भगवान बाप आकर के तुमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बनाते हैं, इसलिए युक्ति से समझाना है। यहाँ इस दुनिया में मनुष्य मत लेते हैं गुरुओं की, वहां सत्युग में तुमको गुरु आदि नहीं होते। जो मनुष्यों की मत लेते हैं वो सभी है पतित, परंतु अगर कोई को पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे, इसलिए उनको युक्ति से समझाना है, बताना है कि वो सन्यासी तो हठ योगी है, हठ पूर्वक घर बार छोड़ करके इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम कोई हठ पूर्वक घर बार नहीं छोड़ते हैं। हमें तो बाप ने समझाया है घर गृहस्थ में भले रहो, परंतु मन और बुद्धि से विकारों का त्यागन करो। ये तुम्हारा राजयोग है। जो हठ योगी होते हैं वो कब गृहस्थियों को राजयोग सिखला ही नहीं सकते। सन्यासियों को अधिकार ही नहीं है गृहस्थियों को राजयोग सिखलाने का, क्योंकि वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति को छोड़कर भागते हैं और तीर्थों आदि पर भी प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। आगे पंडे लोग जाते थे, अभी तो देखो सन्यासी ले जाते हैं। वास्तव में ये तीर्थ आदि कराना उन्हों के लिए निषेध है। ये निवृत्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। उन निवृत्ति मार्ग वालों को तो माता का मुंह भी नहीं देखना है, क्योंकि पहले ही माता को त्यागन करके आए हैं। अभी भी कोई होंगे ऐसे सन्यासी जो माताओं को पीठ देकर बैठते हैं। उनकी मत वाले भी तो कोई गद्दी पर होंगे ना। तो तुम बच्चों को कोई बात में मुझने की दरकार नहीं है। अभी तो टाइम पड़ा हुआ है स्थापना में, परंतु स्थापना के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो भी पास हुआ ड्रामा अनुसार ठीक ही पास हुआ। ये ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस कल पहले माफिक होती रहती है और ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है। पुरुषार्थ के बगैर तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती, तो पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। और वो पुरुषार्थ भी कल्प पहले मिसल करते हो। पुरुषार्थ करने वालों की चलन से तुम समझ सकते हो कि ये कैसा पुरुषार्थी है। तब तो बाबा ग्रुप देख करके ऐसा समझाने वाला देते हैं। बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है। इन बातों को पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं। वो बाप हमको कितना बेहद की विशाल बुद्धि बनाते हैं।
तो इस बात का बहुत नशा रहना चाहिए कि भगवान बाप खुद हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। हम उस बाप के बच्चे हैं जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे तो दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर दूसरा होता है, बच्चे दूसरे होते हैं। यहाँ तो तुम भगवान के बच्चे भी हो, भगवान तुमको पढ़ाते भी हैं। हाँ, कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर भाग जाते हैं। भगवान ही समझते हैं ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है, भागंती होने वाला हमारा बच्चा है ही नहीं। तुम देखते हो कितने भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर उनमें से कितने भाग गए। तो समझ में आ जाता है, बाद में फिर भी पढ़ने लग पड़ते हैं। फिर योग में अगर अच्छी रीते रहे तो भी कुछ न कुछ ऊंच पद पा सकते हैं। 8 जनवरी 1968 की वाणी का चौथा पेज समझेंगे, आगे चल के समझेंगे कि हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे ऊंचे से ऊंचे से स्कूल को हमने छोड़ दिया। मैं कितनी नीच आत्मा हूं। अभी जरूर हम बाप से वर्षा लूंगा। तो बाबा बाबा कह के रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। बाबा हमको यह पद प्राप्त कराते हैं, हम कितना भाग्यशाली हूँ। घड़ी घड़ी व्याप की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है, परंतु बाप को पहचानते ही नहीं। जो बाप की डायरेक्शन पर चलने वाले होंगे उनको सभी बहुत रिगार्ड दे देंगे। अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले की चाकरी भी करनी चाहिए। ये ऊंच पद पावेंगे क्योंकि बहुत सर्विसेबल हैं, और हम तो जाकर के दास दासी बनूंगे। तो ऐसों का रिगार्ड रखना चाहिए। अगर अभी रिगार्ड नहीं रखेंगे तो फिर और ही पद कम हो जाएगा। बाप कहते हैं कि पढ़े हुओं के आगे अनपढ़े भरी डोबेंगे। जो देह अभिमानी होते हैं उनको असुर कहा जाता है। सुर माना देवता, देवता अर्थात स्वर्गवासी। और जो स्वर्गवासी होते हैं वो स्वर्गवासी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि स्वायु स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमानी होकर रहते हैं। जो आत्माभिमानी नहीं है वो असुर कहे जाते। ऐसे असुरों को फिर दैवी गुणों की धारणा हो न सके। जो असुर होते हैं वो कोई की भी बात नहीं मानते, कोई के भी सुर में सुर मिलाकर नहीं चल सकते, यूनिटी बनाए नहीं सकते। संगठन को तोड़ने का काम करेंगे या जोड़ने का काम करेंगे? तोड़ने का काम करते हैं। तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख होने से पूछो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन और श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु श्रीमत पर चलते नहीं है। आखिरी में फिर भी मानव मत पर चल पड़ते हैं। तुम्हारी योग की ताकत से सारा विश्व पवित्र बनता जाएगा।
योग से ही तुम पवित्र को, सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो। ये कमाल की बात है। दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत छोटी सी उंगली पर उठाया, उस अंगुली का नाम देते हैं कनिष्ठ का। कनिष्ठ माना नीचे उंगली। इसे छीछी विश्व को जिन्होंने पवित्र बनाया है, उनकी ये निशानी है। तुम कितने थोड़े हो। महारथी राजाई पद पाने वालों को ही ताकत मिलती है, जो योग में ठीक ठाक रहते हैं। बाकी तो प्रजा वर्ग में है। तो ये सेना है, इसमें कोई कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कर्नल है, सब प्रकार की चाहिए। और बाबा से कोई पूछे तो सब बता सकते हैं। तुम अपना आते ही पद निकाल सकते हो। तुम्हारी ये सच्ची सेना है। बाप खिवैया भी है, जैन भी है, नैया लूढ़ेगी पर डूबेगी नहीं। जो ब्राह्मण बने हैं वो स्टीमर में बैठे, और ये स्टीमर तो बहुत बड़ा है। इस स्टीमर की शास्त्रों में भी बात आई है, चंद्रकांत वेदांत। कोई स्टीमर में से उतर जाते हैं, खान पान में लग जाते हैं, तब तक स्टीमर चला जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई खान पान में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और स्टीमर तो चलता ही रहता है। बुद्धि का योग ठीक रहे तो नैया चलती रहे, नहीं तो नैया खड़ी हो जाती है। कितना भी समझाओ, लायक बन नहीं सकते ऊंच पद पाने के लिए। तो ऐसे नालायक हैं, राजाई पद लायक थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं 16,108 की माला में जाना, उनसे तो प्रजा में बड़े बड़े अच्छे धनवान होते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट भी धनवानों से कर्जा उठाती है। अभी तुम बच्चे बहुत समझू सयाने बन गए हो, बाकी तो सभी बेसमझ हैं। जो बेसमझ हैं वो किसको समझा ही नहीं सकते हैं, उनको कहेंगे बेसमझू। फिर और भी बहुत सब्जेक्ट हैं, उनसे भी मार्क्स मिल जाती है। बाप को जो याद करते हैं उनको बहुत खुशी होती है, खुशी में एकदम रोमांच खड़ी हो जाती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तुम मेरे से भी ज्यादा मेहनत करते हो, सारा दिन रात मेहनत करते हो, तो मैं अपन से तुम बच्चों को जास्ती मान देता हूँ, परंतु उन बच्चों को देता हूँ जो सर्विसेबल है। बाकी तो डिसर्विस करने वाले भी बहुत हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। सेवादारियों की सेवा का मेवा ही है खुशी। संगम युग में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है खुशी। कुछ भी हो जाए, खुशी न जाने पाए। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों का भी कल्याण करना है। कोई याद में रह करके भोजन बनावे तो बहुतों का कल्याण कर सकता है। वास्तव में कहा घर में त्रिमूर्ति का चित्र रखना भी रंग है।
कोई समझा नहीं सकते हैं तो मुझे पढ़ते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो। तीन मूर्तियों को याद करें या एकम मूर्ति को याद करें? है एक मूर्ति को याद करें। तो घर में तीन मूर्तियों का चित्र रखना रंग है क्या? नहीं है। सही है। कोई आते हैं तो अगर समझा सकते हैं तो समझाने के लिए है। ये तीन मूर्तियों के तीन वतन में तीन तबक्के हैं। कोई मूर्ति ऊंची पे ऊंची स्टेज में है, कोई मध्यम स्टेज में है और कोई नीचे की स्टेज में। जो ब्रह्मा की मूर्ति नीचे की स्टेज में है उसके मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, पूजा नहीं होती है। बाकी विष्णु और शंकर की तो पूजा होती है, परंतु विष्णु कोई अलग से मूर्ति नहीं है। ये तो कॉम्बिनेशन है, आत्माओं के स्वभाव संस्कार के मेल का कॉम्बिनेशन। तो तीन मूर्तियों का चित्र न रख के तुम शिव का चित्र रख दो। अब शिव का चित्र होता है या शिव विचित्र है? शिव तो विचित्र है, तो चित्र कैसे बन जाएगा? जब साकार में प्रवेश करे तो चित्र बन जावे। वही ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है। शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार निराकार का मेल। तब मेल होता है तो वो ही ज्ञान देते हैं। कहा भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काहे की स्थापना? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना। ब्रह्मा का भी चित्र होने से फिर वह सामने आवेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ब्रह्मा के चित्र को भी नहीं रखो, नहीं तो याद आता रहेगा। जो याद आता रहेगा तो अंत मते तो तुम्हारी भी गति हो जाएगी। तो इनको भी भूल जाना है। ये ब्रह्मा बीच में नहीं आना चाहिए। किसके बीच में? आत्मा और परम पिता के बीच में ये ब्रह्मा नहीं आना चाहिए। कौन आना चाहिए? हैं? अरे हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा में आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अपन को आत्मा समझना है। अभी हम आत्मा वापस जाते हैं। आत्मा को कोई भी देहधारी याद ना आए। जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो वो याद ही नहीं आना चाहिए। आत्मा की कट उतर जाए तो हम अपने घर जाए, परंतु संग के रंग से कट उतरती नहीं। कैसा संग करते हैं जो कट उतरती नहीं? अनेक देहधारियों का बुद्धि से संग होता है, तन से संग होता है, तो कट उतरती नहीं है। आत्मा की कट उतर जानी चाहिए, उछलना चाहिए। ये कट तो बहुत खराब चीज है। तुम बच्चे देही अभिमानी बनने से 21 जन्मों का वर्षा पाते हो।
वहाँ 21 जन्मों में कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों अकर्म हो जाते हैं? क्योंकि जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं उन कर्मेंद्रियों में लगाव ही नहीं रहता। देवताएं अपन को आत्मा समझने वाले होते हैं, अपन को देह समझने से कर्मेंद्रियों में लगाव होता है, तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में तो कोई भी कर्म नहीं होता, और यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण भी कर्म हो जाते। रावण राज्य माना ही रुलाने वाले का राज्य, अनेक सिरों का राज्य। अनेक सिर माने अनेक मत देने वालों का राज्य। तो कर्म कर्म विकर्म का अर्थ भी तुम बाप द्वारा जानते हो। हैं तो गीता के ही अक्षर, परंतु अभी तुम समझते हो वो तो झूठी गीता है। क्यों झूठी गीता कैसे है? क्योंकि उस गीता में गीता के भगवान का नाम ही कृष्ण डाल दिया, साकार का नाम डाल दिया। उसको कहेंगे भक्ति। भक्ति काहे से आती है? हैं? रावण से आती है भक्ति, और राम से आता है ज्ञान। भक्ति को ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान दिन है और भक्ति तो रात है। तुम्हारी रात थी, अभी फिर देवता बन दिन में जा रहे हो, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। जैसे कोई शराबी होते हैं, शराब पीते हैं तो उसका नशा चलता है ना, उनका तो नशा 2-4 घंटे बाद उतर जाता है, और तुम्हारा नशा तो स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।